चलो नेक्स्ट परक्यूजेट चालू करें। अभी अपना नेक्स्ट परक्यूजेट का नाम क्या है? कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी मतलब क्या हुआ वो समझो। कार फैसिलिटी मतलब जहां एम्प्लॉयर क्या बोलता है एम्प्लॉय को कि आप रोज ऑफिस के लिए आते जाते हो, तो एक काम करो, ऑफिस के आने जाने के लिए हिसाब से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हो, तो मैं आपको गाड़ी की फैसिलिटी दे देता हूं। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अपन पढ़ क्या रहे हैं कि क्या एम्प्लॉय को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं किसी भी चीज से, जो कौन देता है? एम्प्लॉयर। अब आप खुद सोचो, आपका एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह दे रहा है, लेकिन आने जाने के लिए आपको गाड़ी भी दे दी, तो वो भी तो एक फायदा ही है हमारे लिए। और फायदा है तो फिर उस केस में गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल करो। भाई घर से ऑफिस से आने जाने के लिए या फिर घर के लिए भी दे दी कि ये चाबी रखो, ये गाड़ी है, ये चाबी रखो। अब आपके लिए आपकी ये गाड़ी हुई, जब तक आप हमारे यहाँ काम करोगे, घर में भी यूज करनी है तो करो। तो ऐसी चीज जो एम्प्लॉयर ने अपने फायदे के लिए दी, तो वो सैलरी है। सैलरी है तो टैक्स लगेगा। अब इस चीज में क्या होता है बच्चों, समझना। तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्त आपस में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम अपन तीनों को गाड़ी की फैसिलिटी है। तीन दोस्त में से पहला दोस्त क्या बोला कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे गाड़ी भी देता है, पेट्रोल भी भरवाता है, प्लस ड्राइवर भी दिया हुआ है, मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है। दूसरा दोस्त क्या बोला कि यार मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे गाड़ी तो दे रखी है, लेकिन उसने बोला है पेट्रोल आपको भरवाना पड़ेगा। और तीसरा दोस्त क्या बोला कि मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने बोल रखा है कि गाड़ी आप ले आओ, पेट्रोल मैं भरवा देता हूं। तो अब तीनों सोच रहे हैं कि फायदा किसको ज्यादा हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, जिस इंसान को गाड़ी और पेट्रोल दोनों एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसको एक तो पेट्रोल का खर्चा बच रहा है, प्लस गाड़ी देने से क्या खर्चा बचा? एम्प्लॉयर ने उसको गाड़ी दे दी तो वो गाड़ी खरीद के लाया नहीं। वो गाड़ी खरीद के नहीं लाया तो वो जो गाड़ी की वैल्यू हर साल कम होती है, उसका नुकसान उस पर होने की बजाय किस पे चला गया? एम्प्लॉयर पे। तो एक ये फायदा हुआ। और अगर ड्राइवर भी दिया हुआ है तो ड्राइवर की तनख्वाह भी उसका फायदा है, क्योंकि ड्राइवर उसको चाहिए और एम्प्लॉयर ने दिया है, तो फायदा तो फिर इसको हुआ ना। ठीक है। जिस एम्प्लॉय को केवल पेट्रोल भरवाने के लिए एम्प्लॉयर कहता है कि पेट्रोल मैं भरवा दूंगा, तो उसको फायदा पेट्रोल का हुआ। और जिस एम्प्लॉय को बोला कि नहीं पेट्रोल आप भरवाओ, गाड़ी मैं दे दूंगा, तो उससे केवल फायदा किसका हुआ? गाड़ी का। तो गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स उसी पे चाहिए जो चीज आपको फायदा हुआ। तो अपन इस टेबल से ये सीखेंगे कि एम्प्लॉयर ने क्या चीज आपको कार फैसिलिटी में दी, उससे आपको कितना फायदा हुआ। उसमें भी एक चीज है बच्चों, समझना मेरी बात। जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को 20 कारें मिली हुई हैं। अब 20 कार मिली हुई हैं तो टैक्स वो एक पे भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी कार उनके ऑफिस में काम आती है। वो बोलते हैं मेरा पर्सनल फायदा क्या हुआ, मैं तो ऑफिस के काम के लिए जाता हूं। तो जब बात ऑफिस की आती है तो पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो वो सैलरी भी नहीं है। एक एम्प्लॉय ने बोला कि एक कार डेडिकेटेड मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को दे रखी है कि अपने घर वालों को दे दो चाबी, आपके घर वाले आएंगे जाएंगे मस्त रहेंगे। तो उस केस के अंदर वो गाड़ी पूरी किस में काम आ रही है? पर्सनल। तो फायदा बहुत हो रहा है। और एक केस में एम्प्लॉयर ने कहा ये पकड़ो गाड़ी की चाबी, 9 to 6 ऑफिस में चलाना, 6 बजे के बाद भले ही घर ले जाना और घर के में यूज करना। तो उस केस में बच्चों फायदा तो हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब 9 से 6 तो ऑफिस में काम में लेनी है ना, ऑफिस के बाद घर पे काम में ले सकते हो। तो बात प्रॉब्लम ये आती है कि सर केवल ऑफिस में यूज आए तो फायदा कितना हुआ, पूरी पर्सनल में यूज आए तो फायदा कितने का हुआ, और ऑफिस प्लस पर्सनल हो, घर में भी और ऑफिस में भी वो कार दोनों में काम आ रही है, तो फायदा कितना हुआ। उसके लिए बच्चों अपन को ये टेबल समझनी है। तो ये टेबल क्या कहती है, आराम से समझना। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो बन सकते हैं आपके। देखो ये लिखा है मैंने ओन्ड, गाड़ी का मालिक कौन है? रनिंग एंड मेंटेनेंस मतलब पेट्रोल वगैरह कौन भरवाता है? वो गाड़ी ऑफिस यूज में आती है, पर्सनल यूज में आती है, या ऑफिस प्लस पर्सनल है। ऑफिस प्लस पर्सनल में दो चीजें, वो छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। अगर 1800 सीसी वगैरह से कम है तो उस केस में वो छोटी गाड़ी है, नहीं तो वो बड़ी गाड़ी है। वो एग्जाम में दिया आएगा छोटी बड़ी जो भी है। तो अब अपन को 4 चीजें देखनी है कि गाड़ी सिर्फ ऑफिस में काम आए तो कितने पे टैक्स लगेगा, पर्सनल में काम आए तो कितने पे टैक्स लगेगा, और ऑफिस प्लस पर्सनल हो तो बड़ी और छोटी गाड़ी में कितने पे टैक्स लगेगा। तो समझो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। फर्स्ट, गाड़ी भी एम्प्लॉयर ने दी, पेट्रोल भी वही भरवा रहा है।
तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, पेट्रोल भी एम्प्लॉयर भरवा रहा है, तो ऑफिस यूज में टैक्सेबल कितना है? निल। क्यों निल? क्योंकि आप कहोगे हमें क्या फायदा हुआ, गाड़ी आपकी है तो यूज भी तो ऑफिस में कर रहा हूं और पेट्रोल भी ऑफिस में चला रहा हूं, तो मुझे कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, हमें टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन वही गाड़ी पर्सनल यूज आ रही है तो गवर्नमेंट कहती है अब तो सारा ही फायदा है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर ने दे दी, पेट्रोल भी वही भरा रहा है और गाड़ी यूज कर रहे हो खुद के घर पे। तो गवर्नमेंट कहती है कितना फायदा हुआ, गाड़ी एम्प्लॉयर के देने की वजह से वो जो गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है उसका नुकसान आपको नहीं, किसको हो रहा है? एम्प्लॉयर को। तो क्या टैक्सेबल होगा? डेप्रिसिएशन। आपको किस चीज का फायदा हुआ? डेप्रिसिएशन का। वो डेप्रिसिएशन जो नुकसान आपको होना चाहिए लेकिन एम्प्लॉयर की गाड़ी की वजह से उसको हो रहा है, तो टैक्सेबल क्या होगा? डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपके पैसे बच गए। पेट्रोल एम्प्लॉयर ने भराया तो सारा पेट्रोल टैक्सेबल होगा क्योंकि गाड़ी तो पूरी पर्सनल यूज है ना। तो डेप्रिसिएशन प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस पूरा पेट्रोल, प्लस अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि एम्प्लॉयर ने आपको ड्राइवर भी दिया है तो जो ड्राइवर की सैलरी है वो उसमें जोड़ देना। समझ में आया? तो गाड़ी और पेट्रोल दोनों एम्प्लॉयर का होता है और पूरी घर में काम आती है गाड़ी, तो क्या टैक्सेबल होगा? डेप्रिसिएशन, रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड ड्राइवर सैलरी। समझ में आ रहा है? ठीक है, सारा फायदा टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर गाड़ी ऑफिस प्लस पर्सनल है तो या तो छोटी गाड़ी है या बड़ी। छोटी गाड़ी में मेरी बात समझो, छोटी गाड़ी के अंदर गवर्नमेंट क्या कहती है? 1800 प्लस 900, ये फिक्स अमाउंट है बच्चों। गवर्नमेंट कहती है भाई एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा कि 9 से 6 में कितना किलोमीटर चली, 6 के बाद कितनी चली, तो गवर्नमेंट कहती है एक फिक्स अमाउंट बना दो कि अगर गाड़ी ऑफिस प्लस पर्सनल के लिए दी गई और गाड़ी और पेट्रोल दोनों एम्प्लॉयर भरवा रहा है तो 1800 रुपए प्लस 900 रुपए किसके? ड्राइवर के। अगर लिखा हुआ है कि ड्राइवर भी दिया हुआ है तो। समझ में आ रहा है? तो एक महीने का 2700 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा अगर गाड़ी ऑफिस प्लस पर्सनल है और पेट्रोल और गाड़ी दोनों किसकी है? एम्प्लॉयर की। और वही गाड़ी अगर बड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो 1800 की जगह 2400 पर मंथ, ये फिक्स अमाउंट है। महीने के 2400 रुपए प्लस ड्राइवर के कितने? 900 रुपीज। ठीक है, ये 1800 और 2400 कब याद रखोगे या कब टैक्स लोगे? जब गाड़ी भी एम्प्लॉयर ने दी, पेट्रोल भी एम्प्लॉयर भरवा रहा है और गाड़ी किस में यूज आ रही है? ऑफिस प्लस पर्सनल। ये तो भगवान भी नहीं बता सकता ना कितनी गाड़ी ऑफिस में यूज हुई या कितनी पर्सनल, तो गवर्नमेंट ने कहा एक फिक्स अमाउंट बना दो और छूट पाओ। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन, गाड़ी एम्प्लॉयर ने दी लेकिन पेट्रोल के लिए एम्प्लॉयर को बोला आप खुद भरवा लेना, मैं केवल गाड़ी दूंगा। तो ऑफिस में तो निल ही आएगा क्योंकि ऑफिस यूज के अंदर अगर एम्प्लॉयर कहता है मेरी गाड़ी ऑफिस में ही यूज लोगे तो हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर पर्सनल यूज है तो उस केस में बच्चों देखो ऊपर और इधर में डिफरेंस देखो, यहां मैंने रनिंग एंड मेंटेनेंस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब पेट्रोल जो है वो एम्प्लॉयर नहीं अपन भरा रहे हैं, तो अपन ही पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो वो फायदा कैसे हुआ? फायदा क्या हुआ? जो गाड़ी एम्प्लॉयर ने दी है उसकी वजह से क्या बच गया? डेप्रिसिएशन, प्लस अगर ड्राइवर दिया हुआ है तो ड्राइवर सैलरी। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? इन दोनों में डिफरेंस। रनिंग एंड मेंटेनेंस टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि हमारी जेब से गया। थर्ड, अब अगर ऑफिस प्लस पर्सनल है तो इसमें भी स्मॉल और बिग दो चीजें चलेंगी। इसके अंदर क्या याद रखना है बच्चों? अगर पेट्रोल और गाड़ी दोनों एम्प्लॉयर की थी तो 1800 थे, अभी तो केवल गाड़ी है तो गवर्नमेंट ने कहा फिक्स अमाउंट कर दो 600 रुपए। 600 रुपए प्लस ड्राइवर के 900 रुपए। ठीक है, सिर्फ 600 रुपए पे, महीने के 600 रुपए पे टैक्स देना है अगर एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी है और पेट्रोल आप भरवाते हो, और बड़ी गाड़ी है तो 900 रुपए पर मंथ। समझ में आ रहा है या नहीं? आपको याद रखना है 900 प्लस 900 अगर ड्राइवर है तो महीने के 1800 हो जाएंगे और यहां महीने के 1500 रुपए टैक्सेबल होंगे अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने दी और पेट्रोल आप भरवाते हो। समझ में आया? थर्ड ऑप्शन, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गाड़ी आपकी है, पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवाता है, पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवाता है तो ऑफिस में तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे लिए तो है नहीं। लेकिन अगर पर्सनल है तो सारी गाड़ी पर्सनली चल रही है तो सारा पेट्रोल घर में ही काम आ रहा है, तो सारा पेट्रोल मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस पूरा, प्लस अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर सैलरी। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ? आप इसको लॉजिकली समझोगे कि भाई जो चीज का फायदा हुआ उसी पे टैक्स ले लो। पेट्रोल भराया तो बस पेट्रोल पे टैक्स दे दो,
ठीक है। और ऑफिस प्लस पर्सनल में स्मॉल और बिग में दो बातें याद रखनी है। कैसे ये अमाउंट याद रखना पड़ेगा बेसिकली। एक बार कितना टैक्सेबल करोगे भाई, पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है तो पेट्रोल प्लस ड्राइवर, लेकिन सारा का सारा तो वो खुद के घर में यूज नहीं ले रहा ना, ऑफिस में भी तो ले रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है कुछ लेस कर दो, लेस कर दो। कितना लेस कर दो? 1800 और ड्राइवर के केस में 900। कहने का मतलब जो ऊपर टैक्सेबल किया था वो नीचे लेस कर देना, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो मतलब एक बार जो पेट्रोल और ड्राइवर जो दिया उस पे पूरा टोटल कर लो, और उस टोटल में जो 1800 और 900 ऊपर टैक्सेबल करते थे वो क्या कर दोगे? लेस। इस तरीके से गवर्नमेंट कहती है बैलेंस अमाउंट जो आएगा उस बैलेंस अमाउंट को हम समझ जाएंगे कि ये जो है पैसा जो है वो आपके पर्सनल में काम आया। समझ में आया? तो एक बार जो आपको पेट्रोल के पैसे दिए उस पे पूरे पे टैक्स, पूरे को टोटल करो माइनस 1800 रुपए पर मंथ कर देना। और अगर बड़ी गाड़ी है तो 1800 की जगह कितना लेस करना है? 2400, क्योंकि ऊपर वाले केस में टैक्सेबल 2400 किए थे, ऊपर टैक्सेबल कर रहे हैं और नीचे रनिंग एंड मेंटेनेंस में लेस कर रहे हैं। ये बच्चों थोड़ा रटना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ लॉजिकली बना हुआ था, ये थोड़ा रटना जैसा हो गया, लेकिन ऐसा कोई खास बात नहीं है। क्या याद रखना है? पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवाए तो एक बार पूरे अमाउंट को निकाल लो, उसमें से 1800 लेस करना है, और ड्राइवर है तो 900 रुपए लेस कर देना है। क्लियर हुआ? फिर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और लास्ट पॉइंट, अगर गाड़ी भी एम्प्लॉय की, पेट्रोल भी एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर ने दिया क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया तो हर केस में टैक्सेबल निल, क्योंकि फायदा ही नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है ये सब? अब आगे सुनो प्लीज। अब आप कोई पूछे कि सर ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? भाई अगर कार 4 महीने के लिए दी तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा जिसकी रेट है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पर एनम। मतलब 5 लाख की कार है, आपको बोला पर्सनल यूज करो, सारी गाड़ी पूरी गाड़ी पर्सनल यूज करो, तो 5 लाख की कार का 10% साल का कितना होता है? 50,000 रुपए। और अगर 4 महीने के लिए दिए तो 4/12 कर देना। समझ में आया? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कार की वैल्यू जब यूज करते हैं तो साल की 10% कम होती है, तो 10% निकाल कर उसको जितने महीने यूज किया वो फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये नोट 2 है। ये नोट 2 क्या कहता है समझो। नोट 2 कहता है अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है एम्प्लॉय के पास 2 गाड़ी है, दोनों ऑफिस प्लस पर्सनल, तो गवर्नमेंट कहती है कि एम्प्लॉय इतना कितना मोटा है कि 2-2 गाड़ी में एडजस्ट हो रहा है, गाड़ी तो कितना ही मोटा हो, एक ही चाहिए ना, दूसरी 2 गाड़ी, दोनों ऑफिस प्लस पर्सनल। गवर्नमेंट के समझ में नहीं आता, तो गवर्नमेंट कहती है कुछ नहीं है, ये बहाना है दोनों गाड़ियों को ऑफिस प्लस पर्सनल दिखाने का, ताकि टैक्सेबल अमाउंट थोड़ा कम आए। एक गाड़ी घर में ही चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर एग्जाम में आया कि 2 गाड़ी दोनों ऑफिस प्लस पर्सनल है, तो उस केस में एक गाड़ी आपके ऊपर छोड़ दिया, एक गाड़ी एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऑप्शन पे शेल ट्रीटेड एज पर्सनल। आप बोल देना 2 गाड़ी दोनों ऑफिस प्लस पर्सनल है, दोनों में से एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कहेगी बता कौन सी गाड़ी को पर्सनल माना है, आप ही बता दो, तो आप उस गाड़ी को पर्सनल बनाना जिसका टैक्सेबल अमाउंट कम आ रहा हो। वो क्वेश्चन अभी करके अपन देखेंगे भी। समझ में आ रही है मेरी बात? एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। कार फैसिलिटी मतलब जहां एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को आने जाने के लिए प्लस खुद के उसके घर के लिए कार दी। कार दी तो क्या होगा, अगर कार प्लस पेट्रोल वही भरवाता है तो उस केस में ऑफिस यूज निल, पर्सनल यूज गाड़ी दी है तो डेप्रिसिएशन, पेट्रोल भरवा रहा है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस ड्राइवर सैलरी अगर है तो, और ऑफिस प्लस पर्सनल में अगर गाड़ी छोटी है तो 1800, बड़ी है तो 2400, और 900 रुपए क्या जोड़ दोगे? ड्राइवर की। अगर एम्प्लॉयर केवल गाड़ी दे रहा है पेट्रोल नहीं, तो पर्सनल यूज में रनिंग एंड मेंटेनेंस हटा देना, और ऑफिस प्लस पर्सनल में छोटी गाड़ी में 600 और बड़ी गाड़ी में 900। अगर एम्प्लॉयर कहता है गाड़ी आप लाओ पेट्रोल मैं भरवा दूंगा, तो उस केस में पर्सनल में रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस ड्राइवर सैलरी, और अगर छोटी गाड़ी है तो पहले पूरे पे टैक्स ले लो, रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस ड्राइवर सैलरी को जोड़ो माइनस 1800 एंड 900, और बड़ी गाड़ी में 2400 रुपए। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये डेप्रिसिएशन याद रखना साल का 10% एक्चुअल कॉस्ट पर एनम है,
तो जो कार की एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% टैक्सेबल होगा अगर गाड़ी पूरे साल पर्सनल दी है तो, और महीने के लिए दी है तो उसमें डिवाइड करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन समझते हैं इसका। एक क्वेश्चन क्या है, एक बंदा है जिसने पहले मुंबई में जॉब किया फिर दिल्ली में, अप टू 30 सितंबर, दैट इज फॉर 6 मंथ्स वो मुंबई में था, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स वो दिल्ली में था। अब क्या हुआ, जब वो मुंबई में था जब गाड़ी 5 लाख की थी और दिल्ली के अंदर 7 लाख की थी। मुंबई के अंदर गाड़ी का मालिक एम्प्लॉयर था लेकिन दिल्ली में वो मालिक खुद था, एम्प्लॉयर नहीं था। फिर पेट्रोल, दोनों ही जगह पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवाता है, इधर 5,000 खर्चा आता है उधर 6,000 खर्चा आता है। ड्राइवर दोनों एम्प्लॉयर ने दे रखे हैं दोनों जगह, इधर 4,000 खर्चा आता है इधर 3,000। मेन चीज क्या, यूज। मुंबई में जब वो था तो वो 6 महीने के लिए गाड़ी केवल पर्सनल में काम आती थी, लेकिन जब वो दिल्ली गया तो वो गाड़ी ऑफिस प्लस पर्सनल दोनों में काम आ रही है, प्लस वो गाड़ी कौन सी है, छोटी है। अब आपको 6 महीने का अलग अमाउंट निकालना है, 6 का अलग। कैसे, पहले इस मुंबई का निकालते हैं अपन, पहले इस सॉल्यूशन बाद में देखो, पहले समझना। मुंबई की गाड़ी केवल किस में काम आ रही है, पर्सनल। पर्सनल में तो जो मिलता है पूरे पे टैक्स लगता है। तो क्या क्या दे रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर गाड़ी दे रहा है, एम्प्लॉयर गाड़ी दे रहा है कितने रुपए की, 5 लाख की। 5 लाख की गाड़ी है तो डेप्रिसिएशन टैक्सेबल होगा, 5 लाख का 10% 50,000 साल का, तो 6 महीने का 25,000। क्लियर हुआ। फिर महीने के पेट्रोल भरवाता है 5,000 का, तो 6 महीने का 30,000, वो 30,000 यहां आ गया रनिंग एंड मेंटेनेंस। और ड्राइवर दे रखा है 4,000 का, तो 6 महीने तक ड्राइवर दिया तो कितने, 24,000। तो मुंबई के अंदर कितना फायदा हुआ, 79,000। क्लियर हो रहा है ना भाई, फायदा उसको मुंबई के अंदर सब चीजों को हुआ तो सब चीजों पे टैक्स लगेगा। अब बात आती है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर गाड़ी जो है वो तो उसकी खुद की है, पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवाता है। तो एक बार मैंने क्या बोला, पूरा अमाउंट टोटल कर लो, क्या क्या मिल रहा है, 6,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के, तो इंटू 6 36,000। ड्राइवर 3,000 रुपए इंटू 6 18,000, तो टोटल कितना मिल रहा है, 54। लेकिन गाड़ी केवल खुद के लिए तो काम में नहीं लेता ना, ऑफिस प्लस पर्सनल है, तो लेस क्या कर दो, वही 1800 प्लस 900, 1800 प्लस 900 2700 रुपए होते हैं, इंटू 6 महीने कर लेना। 6 महीने करोगे तो 16,200 रुपए आएगा। ये 16,200 इसमें से लेस हो जाएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आया, 37,800। ये 6 महीने का, ये 6 महीने का, दोनों को जोड़ लो, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, ट्राई करो इसको और समझो, प्रॉब्लम है तो वो बताइएगा।